हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर ऑप्शंस। करियर ऑप्शंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम है सत्यम और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। रिसेंटली हमने जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट्स, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट्स को कंप्लीट किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका शायद पेपर अच्छा ना गया हो, उन्होंने प्रिपेयर किया तब भी, तो वो कई बार वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि शायद अब मेरा आईटी से कोई भी कोर्स मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आज उस मिथ को तोड़ने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज और इंटर्नशिप्स यू कैन डू नाउ ऑल्सो विदाउट बीइंग इन IIT, जो कि आप अभी भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द IITs। ठीक है, तो देर आर मैनी कोर्सेज जो कि IITs में आज भी अवेलेबल है फॉर द नॉन रेसिडेंट IITians। ठीक है, तो अगर आपने जेई नहीं भी किया सो यू कैन स्टिल डू सम कोर्सेज, गुड कोर्सेज फ्रॉम द IITs। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि इस टाइप की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो टाइटल है वो है हमारा कि IIT विदाउट जेई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या है, देखिए, अंडर ग्रेड एंड स्कूल स्टूडेंट्स। अगर आप एक अंडर ग्रेड हो, ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज दैट यू कैन डू। सो देर आर मैनी ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम द IIT मद्रास। ओके, सो IIT मद्रास से आप करना चाहते हो, सो IIT मद्रास आपको ऑफर करता है BS इन बैचलर साइंस इन डेटा साइंसेज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज द ऑनलाइन कोर्स, दिस इज अ 4 वीक ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं कोर्सेज कि आप जाते हो, उसमें एनरोल करते हो और अगर आप कंप्लीट कर लेते हो फिर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी नाइस कोर्स, द BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन फ्रॉम IIT मद्रास। IIT मद्रास एक और कोर्स फॉलो देता है आपको ऑनलाइन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ये भी सेम सिमिलर कोर्स है, ये भी आपका 4 वीक का क्वालिफाई कोर्स है ना। सो आप इसमें अगेन पूरा प्रॉपर IITian जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो IITians को पढ़ाते हैं वही आपको पढ़ाते हैं, इसमें प्रॉपर ट्रेन करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और फिर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप भी एग्जाम देते हो और आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है IIT मद्रास से कोर्स परस्यू करने का। ठीक है, सिमिलरली IIT गुवाहाटी भी बहुत अच्छा कोर्स कर रही है, दैट इज BSc ऑनर्स फ्रॉम डेटा साइंस एंड AI। ठीक है, तो AI का बहुत सारे कोर्स आप सर्च करते रहते हो इंटरनेट पे। सो क्या बेटर हो सकता है अगर आप IIT से, अगर आप AI से रिलेटेड कोर्सेज कर लो, करेक्ट ना। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी एक ऑनलाइन एंट्रेंस एंड क्वालिफायर। कई सारे एग्जाम कोर्सेज हैं वो आपको सिर्फ जेई के बेसिस पे अलॉट नहीं करते। CUET हो गया, बिटसेट हो गया, है ना, IAT हो गया, IAT आइसर एप्टीट्यूड हो गया, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्स हैं। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तब भी आप ये कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका IIT पटना। ठीक है, तो IIT पटना भी देखो आपको CS एंड डेटा एनालिटिक्स में कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CUET और IIT पटना एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड्स। अगर बोर्ड्स में आपने अच्छा किया है, CUET में अच्छा किया है, दैट इज फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या फिर IIT पटना एंट्रेंस एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, IIT SAT एग्जाम। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर दोज दिस काइंड ऑफ कोर्सेज, फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। ओके जी, तो अगर आपने इस टाइप के एग्जाम्स दिए तो भी आप अभी IIT से इस टाइप IIT से कोर्स परस्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके, और क्या कोर्सेज है देखो, एक और जो बहुत अच्छा कोर्स है दैट इज फ्रॉम IIT जोधपुर। तो इसमें क्या है देखो, BSc इन अप्लाइड AI एंड डेटा साइंसेस। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी है, एक टेस्ट होते हैं, क्वालिफाइड टेस्ट होते हैं। अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा किया है ना, जो मैंने ऊपर बताया है ऑलरेडी, अगर उस टाइप के अपने एग्जाम्स दिए हैं, उसमें अच्छा रैंक है, तो आप इस कोर्स को अभी भी परस्यू कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इसमें आप देखिए सबसे है UCID। ठीक है, दिस इज फॉर बी डिजाइन एट IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, रुड़की एंड कानपुर। सो अगर आप बी डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनिंग में कुछ कोर्सेज करना चाहते हो, दिस इज नॉन टेक कोर्सेज। ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग और साइंस कोर्सेज, दिस इज फॉर द डिज़ाइन। अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो इतने सारे अच्छे टॉप IITs हैं जो कि कोर्स आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, तो आप UCID करके भी आप जा सकते हो IITs में, HSEE। ठीक है, सो दिस इज फॉर द इंटीग्रेटेड MA एट IIT मद्रास। सो आप लोग को कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, उन्हें ये लगता है कि IITs में सिर्फ टेक कोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी कि कई सारे साइंस कोर्सेज है, नॉन साइंस कोर्सेज है, MBBS है, MBA है, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो अलग अलग टॉप IITs हैं वो आपको देती है, चांस देती है IIT में पढ़ने का। ठीक है जी, तो उनमें से एक है आपका HSEE। ठीक है, तो दिस इज फॉर इंटीग्रेटेड MA। ओके, एक और है दैट इज IAT,
आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ये आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो तो BS-MS आप कर सकते हो। BS-MS मतलब BSc MSc, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसे करके कई सारे BSc, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख भी सकते हो। तो BS-MS अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो IIT के अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो वहाँ से भी अभी भी आपका IIT में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। दिस इज IAT, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। और एक बहुत अच्छा कैटेगरी है, दैट इज ओलंपियाड कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है अगर आप बहुत अच्छा ओलंपियाड में परफॉर्म करते हो, है ना, आप जानते हो 11-12 में हम बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम देते हैं, तो उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो अभी भी चांस है आपका किसी टॉप IITs में पढ़ने का, जैसे कि IIT बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, या गांधीनगर हो गया, है ना। सो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, इंटरनेशनल अच्छे स्कोर कर पाते हो, इंटरनेशनली स्कोर कर पाते हो, तो अभी भी आपके पास ये चांस मिलता है कि अभी भी आप IITs में कोर्स कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, तो हर IIT का अलग अलग है, ओलंपियाड से सब सेम कोर्स देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ डिपेंडिंग ऑन कि उनका पर्सनल क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो आपको अभी भी चांस होता है। ओके, और क्या है, देखिए, शॉर्ट टर्म एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस, NPTEL यार ये तो फ्री का है, तो कोई भी कर सकता है, क्लास 8 का बच्चा भी कर सकता है। आपको YouTube पे जाना और आप NPTEL डालना, वहाँ पर सारे IITs, टॉप IITs के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने प्रॉपर एक कोर्स पढ़ा है। तो इवन जो IIT में होते हैं वो भी NPTEल से पढ़ते हैं, जैसे हम जब थे तो हम भी NPTEल से ही पढ़ते थे, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाके कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, इनका प्रॉपर एक ऐप है, दैट इज स्वयं ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। ये 4 वीक, 8 वीक, ऐसे 12 वीक के ऐसे कोर्सेज होते हैं, और अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो फिर एग्ज़ाम भी होता है, और एग्ज़ाम देते हो तो फिर यू गेट द रिजल्ट्स, एंड अगर आप टॉप करते हो तो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ऐसा भी होता है हर कोर्स में, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन रहता है अगर आप IIT से नहीं हो, लेकिन अगर IIT के प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हो, सो दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, ठीक है। दिस इज इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। और क्या होता है, समर फेलोशिप, समर जैसे अभी समर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो आप पर्सनली कई सारे, जैसे IIT कानपुर का है ना, IIT खड़गपुर का है, जैसे अभी IIT खड़गपुर का कीर्ति चल रहा है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं से भी हो, ठीक है। IIT कानपुर का बहुत अच्छा होता है, दे गिव स्टाइपेंड ऑल्सो, ठीक है, 10,000, 20,000 आप जाते हो, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, और वहाँ से जो है आप बहुत हैंड्स ऑन लर्निंग आप सीखते हो, IIT के प्रोफेसर के साथ काम करते हो, ठीक है जी। तो दिस कुड बी 2 month, 3 month, ठीक है, ऑफन विद द स्टाइपेंड। तो ये बहुत अच्छा होता है, अगर एक स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ पर रहना खाना, कई बार वो रहना भी देते हैं, आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, फूड भी देते हैं, ठीक है। तो हर IIT का अपना अपना है, इसलिए मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन स्टाइपेंड तो देते ही देते हैं, ठीक है। सो IIT मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, और लगभग सारे IIT हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो पर्सनली जो है किसी भी IIT के प्रोफेसर को आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और हो सकता है वो आपको कोई इंटर्नशिप दे भी दे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आपसे बीटेक, अगर आप किसी कारण हुआ कि आप बीटेक ना कर पाए IIT से, ठीक है, तो अभी भी आपके पास होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सको, है ना। जैसे कि अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको MTech मिल जाता है, ठीक है, MTech मिल जाता है, जैसे बीटेक होगा उसके ऊपर उसके बड़े भैया हैं MTech, तो आप MTech भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, CS होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ऐसे करके कई सारे गेट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसमें से जो क्वालिफाई करोगे उसके बेसिस पे आपको करस्पॉन्डिंग डिग्री जो है मिल जाती है, ठीक है। वैसे MSc भी होता है, IIT जैम, ठीक है, फ्रूट जैम, यहाँ पर हम लगा के हम अभी भी IITs में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मास्टर इन साइंस एंड PhD, ठीक है, तो मास्टर इन साइंस मतलब मास्टर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर और भी कई सारे, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, जियो फिजिक्स, ठीक है जी। तो IIT जैम करके भी अभी भी ऑप्शन है कि आप IIT में एडमिशन ले सकते हो। और क्या होता है, PhD कर सकते हो, भैया बीटेक MTech नहीं हो, डायरेक्ट PhD कर लो आप IIT से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको नेट GRF होता है एक एग्जाम, ठीक है, दैट यू नीड टू क्वालिफाई, उसके वजह से ही आपको फिर स्टाइपेंड मिलता है 40,000 का अराउंड, ठीक है, PhD जब करते हो। तो रिसर्च करियर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट स्टाइपेंड, ठीक है। तो UGC होता है, CSR होता है, आपको ये क्वालिफाई करना होता है, देन यू गेट द स्टाइपेंड, ओके। सो PhD करना भी बहुत अच्छा वैल्यूबल डिग्री होता है आपका, अगर आप IIT से PhD करते हो तो, ठीक है। वैसे है M डिज़ाइन via सीट, ठीक है, स्पेशलाइज फॉर द मास्टर डिज़ाइन एंट्रेंस। तो डिज़ाइन से मैंने ऑलरेडी बताया आपको UCET होता है, वैसे ही है कि आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, सीट एग्जाम, ठीक है। तो ये हायर लेवल हो जाएगा, ठीक है। B डिज़ाइन हो गया, फिर मास्टर इन डिज़ाइन हो गया, है ना। तो छोटा भाई नहीं तो बड़ा भाई, दोनों में एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MBA।
तो ये बड़ा मिथ है कि सिर्फ टेक कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एमबीए भी होता है आईआईटीज़ में, जैसे आईआईटी खड़गपुर में एमबीए होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ अक्रॉस ऑल द मेजर आईआईटीज़, तो बहुत सारे जो टॉप आईआईटीज़ हैं, पुराने आईआईटीज़ हैं, वहाँ पर एमबीए भी आपको ऑफर किया जाता है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो, ठीक है, आपने बीबीए किया या बीकॉम किया है और आप चाहते हो कि एमबीए करो आप आईआईटी से, तो अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है जी। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। ओके, सो क्या कर सकते हो आप, देखो ई मास्टर फ्रॉम आईआईटी कानपुर, सो दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज। सो एआई में प्रोफेशनल डिग्री हो गया, है ना, या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, फाइनेंस हो गया, इस तरीके से गेट बेसिस पे होता है, ये इंटरव्यू भी होगा आपका, लेकिन उसके बेसिस पे भी आपको अभी कर सकते हो, अभी कर भी सकते हो आप, इसमें ऑलरेडी राइट नाउ द पोर्टल इज ऑन, ठीक है, तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो और इसमें कोर्स ऑफर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 to 12 मंथ के स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एआई हो गया, डेटा हो गया, डेटा साइंस हो गया, फिनटेक हो गया, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फोटोनिक्स हो गया। आप कॉन्स्टेंटली देखेंगे ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो आईआईटीज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ फॉर 3 months 6 months, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं कमेंट में इसको पिन भी कर दूंगा ऑप्शंस, जहाँ पर आप इस सारे कोर्सेज को कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि कई सारे आईआईटी से कोर्सेज हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हो विदाउट बीइंग क्वालिफाइंग आईआईटी जेईई, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट द मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।